हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है ना। और बेटा ये क्लास 8th का मेरे ख्याल से शायद छठा चैप्टर है ये, ठीक है। तो इसको जो है ना हम बेटा दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। तो पहले पार्ट में यानी कि ये जो पहली वीडियो बन रही है, इसमें हम बताएंगे कि भाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, और उन प्रॉपर्टी पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका बेसिक रहने वाला एक तरह से, ठीक है। सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें बेटा मैं बताऊंगा आपको कि भाई स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकलता है, डिवीजन मेथड से कैसे निकलता है। तो वो तमाम बातें हम करेंगे और उससे रिलेटेड सवाल कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो, जो भी बच्चे 8th क्लास में हैं या जिनके भी बुक के अंदर ये चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, वो समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखो, ठीक है ना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा, स्क्वायर सबसे पहले, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। सोचो कैसे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो आप, जैसे मैंने 2 लिया, ठीक है, और 2 को उसी से यानी कि 2 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 4 बन गया। जैसे मैंने 3 लिया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, ये 9 बन गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे 2 और 2 है तो आप लिख देते हो 2 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर क्या हुआ, 4 हो गया। इसी तरह से 3 और 3 दो बार है तो आपने 3 की पावर 2 लगा दी यहाँ पर, तो ये 3 की स्क्वायर बोला जाता है, ठीक। तो 3 की स्क्वायर का मतलब है 9। ये मत सोचना कि 3 2 जा 6, कई बच्चे देखा मैंने 3 2 जा 6 लिख देते, नहीं, जो नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब जैसे देखो आप 5 की स्क्वायर, ठीक है, तो 5 की स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू यानी कि 25। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब समझो आप, जैसे देखो 2 की स्क्वायर, तो ये बन गया स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। तो स्क्वायर तो आपको पता चल गया, यानी उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। अब इसी का उल्टा देखो आप, जैसे मैंने कहा कि 2 की स्क्वायर होता है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि उल्टा, ये बना किससे, 4, तो यानी कि 2 से बना, तो 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का बेटा एक सिंबल होता है, ध्यान रखना, ये सिंबल आपका स्क्वायर रूट का सिंबल है। अब अगर मान लो मैंने इस 4 को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इस रूट के अंदर कोई भी नंबर होगा तो आप ये समझ लेना कि उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब जैसे यहाँ देखो रूट में 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो 4 बना किससे था, 2 से बना था, ठीक है ना, तो यानी कि 2 हो गया। इसी तरीके से रूट 9 लिखोगे तो 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है ना। और इसी तरीके से रूट में 25 लिखोगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हो रहा है आपका स्क्वायर, और ये बना किससे नंबर, ये 2 से बना, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई किया था ना हमने, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो बेसिक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भाई स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है, और स्क्वायर का सिंबल क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया है। क्लियर होगी बात ये। अब देखो बेटा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है, यानी इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैन बी पेयर्ड, यानी कि आप कोई भी नंबर है और आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और वो प्राइम फैक्टर का पेयर्ड बन रहा है, यानी कि उसके जोड़े बन रहे हैं, तो समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो, जैसे 64 है बेटा, 64 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कैसे करा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से करोगे 16 पे चला जाएगा, ये चला गया 8 पे, ये चला गया 4 पे, और इधर चला गया 2 पे। तो 64 का आपने देखा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, हमारे ये 6 प्राइम फैक्टर आ गए इसके, ठीक है। अब इनके जोड़े बनाओ, 1 2 3, तो देखो अब यहाँ पर इनके पेयर बन रहा है, कोई भी नंबर अलग से नहीं बच रहा, इनका पेयर बन रहा है। तो जिस भी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा यदि उसका पेयर बन जाएगा तो समझ लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब देखो बेटा ये है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से आप देख लो, समझ लो, ठीक है ना। ये आपके बहुत काम आएगी, यानी कि सवाल वगैरह करोगे ना तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 देखो आप, पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8, यह ध्यान रखना कि जो भी नंबर का एंड 2 से 3 से 7 से या फिर 8 से हो जाए
वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लो आप, जैसे 42 है तो 42 देखो आप, तो पीछे क्या आ रहा है 2, तो यानी ये जो नंबर है 42 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इधर देखो 7 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट नहीं है, 8 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट नहीं है, 7 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होता। तो ये ध्यान रखना आप। तो जैसे ना एंड जैसे होता है, अगर मान लो जैसे ये तो मैंने बोला कि भाई नंबर एंडिंग इन 2 3 7 8, अब इनके अलावा जो भी नंबर बच गए, तो जैसे आप देखो यहाँ, जैसे 1 बचा, इसके बाद आपका बचा 4 5, इसके बाद 6 7 8, तो यही हो गया 9 हो गया। तो देखो आप, तो ये नंबर अगर एंड से हो रहा है, यानी कि कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग यहाँ से हो रही है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और 2 3 7 और 8 से होगा तो वो नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये पता चलेगी, ठीक है ना। दूसरा देखो आप, अ नंबर एंडिंग विद एन ओड नंबर ऑफ 0, यानी कि यदि 0 ओड नंबर में होंगे तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखो ये नंबर है 160, तो इसमें बताओ कितने जीरो, एक जीरो है, तो एक तो ओड नंबर होता है, तो यानी कि भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ देखो पीछे 3 जीरो है, यहाँ देखो पीछे 1 जीरो है, तो यहाँ पर ओड नंबर ऑफ 0 है, तो इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो नंबर, जिस नंबर का एंडिंग जो है 1 जीरो से, 3 जीरो से, 5 जीरो से, 7 जीरो से, यानी कि ओड नंबर ऑफ 0 से होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ये बात आप पता चलेगी। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी देखो आप क्या लिखा है, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर और ऑलवेज इवन, यानी कि अगर मान लो इवन नंबर है, उसका आप स्क्वायर करोगे ना, तो वो उसका जो स्क्वायर आएगा वो भी इवन नंबर ही होता है। जैसे एग्जांपल देखो आप, 2 जो है वो इवन नंबर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो 4 भी इवन नंबर होता है। 4 देखो आप इवन नंबर है, इसका स्क्वायर करो, 4 चौक 16, तो 16 भी इवन ही नंबर होता है। किसी भी नंबर का कर लो आप, जो इवन होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी देखो आप, स्क्वायर्स ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ओड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा। ओड नंबर का करो, एक है देखो ओड नंबर है, एक का स्क्वायर करो, एक आएगा। 3 का स्क्वायर करो, 9 आ रहा है। 5 भी ओड नंबर है, 5 का स्क्वायर करो, 25 आ रहा है। 9 भी ओड नंबर है, 9 का स्क्वायर करो, 81 आ रहा है। 11 जो है ओड नंबर है, 11 का स्क्वायर करो, 121, तो वो भी ओड नंबर है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। पांचवी प्रॉपर्टी देखो आप क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n। मान लो कि कोई भी नंबर है n, जैसे मैंने n मान लिया, जैसे n है, कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो मैंने कहा कि 2 ले लिया मैंने, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करो आप, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब ये जो 4 है ना, ये पहले ओड नंबर का सम होगा। अब देखो जैसे 4 है, तो 4 जो है, तो पहला ओड नंबर क्या होता है 1, और उससे 1 से अगला ओड नंबर क्या होगा 3। तो देखो आप, तो 1 और 3 प्लस करोगे तो 4 ही तो आएगा। तो जितने ओड नंबर है पहले से शुरू हो जाओ, तो वहां पर उसका यानी कि स्क्वायर हो जाता है। तो ध्यान रखना कि कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है पहले फर्स्ट ओड नंबर का सम होता है, ये याद रखना है। तो जैसे 2 का मैंने करा, अब ऐसे तुम देखो 3 का करो, 3 3 जो होता है 9। अब यहां पर देखो जरा एक बार, 1 3 कितना हुआ, 1 3 4, 4 के 5, यानी कि 4 5 9। यहां पर देख लो आप, तो देखो 1 जमा 3 जमा 5, तो यानी कि 9 बन रहा है। तो समझ में आ गया ना। तो कोई भी जो नंबर है उसका जो स्क्वायर करोगे तो पहले ओड नंबर का सम हो जाता है वो, ठीक है ना। अब एक और आपको बता देता हूं, आप देखो जैसे मैंने कहा 5 की स्क्वायर, तो ये होता है 25। तो जरा जोड़ते जाओ, 1 + 2, 1 + 3 + 5, 5 के बाद होता है 7। अब देखो एक बार जोड़ लो, 7 5 12, 3 15 और 1 16 हो गया, 16 और 9 25, ठीक है। तो इस तरह से ये ओड नंबर का सम होता है। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अभी और भी बताता हूं आपको मैं, ठीक है। तो देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मान लो कोई भी एक नंबर है, जैसे मैंने मान लिया n, जैसे आप लेट करते हो ना, जैसे x मान लिया, यानी 2 लगातार नंबर मानते हो, तो जैसे पहला x मान लिया, दूसरा x + 1 है, तो ऐसे अगर मान लो मैंने एक n माना, तो उससे अगला नंबर क्या होगा n + 1। तो जैसे देखो ये n है, n + 1, तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ सॉल्व करके देख रखा है। तो इसका मतलब क्या है, अगले नंबर की स्क्वायर में से पिछले नंबर की स्क्वायर को घटाओगे, तो देखो आप ये एक फार्मूला बन रहा है, n + 1 की स्क्वायर में से n की स्क्वायर घटाऊंगा, तो ये मेरा बन गया 2n + 1। तो अब इससे जो है ना, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको देखो आप, जैसे मैंने कहा 9 की स्क्वायर में से 8 की स्क्वायर घटाओ तो कितना आएगा, या 17 की स्क्वायर में से 16 की स्क्वायर घटाओ तो कितना आएगा। तो इस फार्मूले से डायरेक्ट आप करके देख सकते हो।
ये जो n दिख रहा है आपको, ये पहला नंबर है, ध्यान रखना। जैसे 9 और 8 में से पहला छोटा वाला नंबर उसको लेना है, तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं करता हूं, तो क्या होगा, 2n+1 है, तो 2 इंटू में 8+1, तो क्या हुआ, इसका आंसर आ गया 17। ठीक है ना, यानी कि 9 की स्क्वायर में से 8 की स्क्वायर घटाओगे तो 17 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले से ही कर सकते हो। आप 17 की स्क्वायर और 16 की स्क्वायर में करोगे तो क्या हुआ, 2 इंटू 16+1, 16 दूनी 32 और 1 33। ये देखो डायरेक्ट आप करके देख सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी आप ये याद रखना, ठीक है। तो 2n+1 से आप इसको डायरेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे मत करना कि भाई 9 की स्क्वायर करा, फिर हमने 8 की स्क्वायर करा, फिर उनको घटाया, इस तरह से नहीं। इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप आराम से करके देख सकते हो। 7 देखो आप, द स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। अब देखो क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी ओड नेचुरल नंबर, कोई भी ओड नंबर का जो स्क्वायर है उसको आप किसमें, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो जैसे देखो 3 जो है, तो 3 ओड नंबर होता है, 3 की स्क्वायर करो 9। अब 9 को कोई दो पॉजिटिव नंबर लगातार वाले का सम लिख के दिखाओ, तो जैसे 9 है तो 4 और 5, देखो 4 से अगली संख्या ही 5 होती है, तो 4 5 यानी कि देखो 9 आ गया। 7 देखो ओड नंबर है, 7 की स्क्वायर 49। अब 49 को दो पॉजिटिव इंटीजर के सम में करके दिखाओ कि 49 आ जाए, यानी कि दो संख्या लो लगातार जिसका सम 49 हो। तो जैसे देखो 24 और 25, 24-25 करोगे तो 49। जैसे देखो 5 की स्क्वायर करो, 5 भी ओड नंबर है, 5 पंजे 25 होता है। अब ये 25 का यानी कि दो नंबर ऐसे लो जिनका सम करने पर 25 आए, तो देखो 12 और 13 लगातार आ गया संख्या। तो इस तरह से भी आप करके देख सकते हो। 8 देखो क्या है, 8वां, देयर आर 2n नंबर्स लाइंग बिटवीन n की स्क्वायर और प्लस n+1 की स्क्वायर। देखो अभी जो मैंने बात बताई, यानी कि कोई भी नंबर n की स्क्वायर और n+1 की स्क्वायर में जो बीच में होगा वो हमेशा ध्यान रखना 2n होगा। यानी कि अब इसको अगर डायरेक्ट करना हो तो कैसे आप करोगे, देखो आप समझो। आप जैसे देखो 5 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, ये पूछ रहा है कितने नंबर होंगे। जैसे 5 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर के बीच में, तो हमने क्या करा, सीधा 2n कर देते हैं। तो n आपको पता ही जो पहला नंबर होता है, तो सीधा देखो यहाँ पर 5 है ना, तो मैंने करा 2 इंटू में 5, यानी कि 10 नंबर होंगे। डायरेक्ट ऐसे निकाल के देख सकते हो। 9 की स्क्वायर और 10 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, तो छोटा वाला नंबर ले लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 9 यानी कि 18। आप चाहे तो करके देख लेना अच्छे से। तो ये तो बेटा थी आपकी प्रॉपर्टी सारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब इन प्रॉपर्टी पे बेस जो है ना आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, पेपरों में भी आते हैं, आप उनको भी अच्छी तरह से समझ लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, इज 6 to 5 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि 625 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको, ठीक है, इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले आप। देखो जैसे 625 का इस तरह से निकालो, तो आप देखोगे ये तो किससे 6 2 8 5, ये तो 5 से ही हो रहा है सीधा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से फिर करो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 6 to 5 के क्या पेयर बन रहे हैं प्राइम फैक्टर के, तो यहाँ पर लिखो आप पहले तो देखो आप जोड़ा बन रहा है ना। तो जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर जोड़े में बन जाते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर देखो आप जोड़ा बन रहा है, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कि आप देखो आप एक 5 ये उतार लो, एक 5 ये उतार लो, यानी कि देखो आप इसका 25 आ गया। तो कहने मतलब ये है कि √6 to 5 यदि आप करोगे तो 625 का 25 आप आएगा, यानी कि 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 625 हो जाता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है। तो ऐसे आप नंबर पता कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह का भी आ सकता है आपके में, ठीक है ना। अब ये देखो बुक में भी आपके होगा ये सवाल। सेकंड देखो आप, ये क्या कह रहा है, विदाउट सॉल्विंग, बिना सॉल्व किए फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे जो नंबर दिए गए बताओ कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रीजन भी देना है आपको। तो आप देखो कैसे दोगे आप, तो मैंने ये भी प्रॉपर्टी आप बताई थी आपको मैंने। तो जैसे देखो आप ये 2037 है, तो देखो इसके पीछे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। इस नंबर के पीछे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और इस नंबर के पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, ठीक है, द नंबर एंडिंग विद द डिजिट 7, द गिवन नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट 7 8 2। तो जो नंबर 7 से 8 से और ये 2 से हो रहे हैं देखो आप, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो सीधा इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना आप
यहाँ पर देखो या तो द गिवन लिखो या तो फिर सीधा आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो। जैसे देखो आप ए हो गया हमारा, सी हो गया और हमारा हो गया डी, ठीक है ना। आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज द एंडिंग डिजिट इज 782, ठीक है ना। तो आप देखो आप इनका एंड जो है 7 से हो रहा है, इसका 8 हो रहा है, इसके 2 से हो रहा है, ठीक है ना। तो वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये परफेक्ट यानी कि ए सी और डी जो है ये नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब ये जो नंबर दे रखे हैं ना, यदि इनका आप स्क्वायर करोगे मान लो, तो उसके वंस डिजिट पे क्या नंबर आएगा, यानी कि लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, यानी क्लियर है। तो हमें करना कैसे, बस ये ध्यान रखो कि ये जो नंबर है ना, मैंने क्या बोला आपको, सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी इन नंबर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, क्लियर है। तो जैसे देखो आप 1 2 3 4 है, तो बस इसका ये देखो कि जो लास्ट का नंबर है ना, इसी का स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, क्लियर है। तो बस ये ध्यान रखना कि इस नंबर का यदि आप स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे देखो लास्ट के नंबर का स्क्वायर कर दो तो इसके जो लास्ट में वही नंबर इसके भी आएगा, बस ये ध्यान रखना है। इसी तरह से देखो 2638 का यदि आप स्क्वायर करो, 2638 का यदि स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, कहने मतलब, तो बस आप इसी का स्क्वायर कर दो। बस जैसे ये 8 है तो बस आप 8 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 64, तो लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो यानी कि इसके लास्ट में भी 4 आएगा। इसी तरह से देखो 5 2 6 9, तो ये 9 है, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 81, तो यानी कि 1 आएगा। तो यानी कि 1 विल बी द वंस डिजिट्स ऑफ नंबर 5 2 6 9, तो ये याद रखना है। तो इस तरह का अगर कोई सवाल हो तो बस लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर दो और उसका स्क्वायर करने पे जो लास्ट का यूनिट डिजिट का जो नंबर होगा वही यूनिट डिजिट का नंबर उस नंबर का भी आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। 4th क्वेश्चन देखो आप, बिना ऐड किए बिना जमा किए इसका सम बताओ। बस अब आप इन सवालों को देख के ही आपको लग रहा होगा, देखो ये तो सारी ओड संख्या दे रखी है, देखो ओड नंबर दे रखा है आपको, क्लियर है। और ये मैंने प्रॉपर्टी में भी बता दिया है। तो इसको करना कैसे, ये मत सोचना कि इसको पहले सबको प्लस करके आंसर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि 7 5 12 3 15 और 1 16 लो जी लिख दिया हमने 16, ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देखो ओड नंबरों को गिन लो, कितने हैं ये, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 की स्क्वायर कर दो, जितना ओड नंबर है उसी का स्क्वायर कर दो, 4 4 16, लो जी इसका आंसर आ गया 16। इसी तरीके से देखो अब इसको भी वैसे ना ऐड करके सीधा वैसे करो, कितने ओड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि 9 की स्क्वायर, तो यानी कि 81 आ जाएगा। इनको प्लस करोगे तो आपका ये 81 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज एन की स्क्वायर, बस उसी का स्क्वायर कर दो वही उसका सम होता है। क्लियर होगी बात। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ वन नंबर इज गिवन। अब देखो या तो वन मेंबर इज गिवन, कुछ भी हो सकता है, 2 सवाल दे रखे हैं, इसका आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझते हो ना, कहने का मतलब जैसे देखो आप ये राइट ट्रायंगल होता है, आपको पता ही है ये, तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एच की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर, तो इसी को हम ट्रिपलेट भी कहते हैं, यानी कि जो 3 नंबर होते हैं, यानी ठीक है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा ये निकलता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो आप, अगर मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालनी है तो कैसे करूँगा, मुझे एक नंबर तो दे रखा है, बाकी के 2 निकालने हैं। तो इसका फार्मूला याद रखो, एक देखो फार्मूला याद रखो, 2m m की स्क्वायर 1 m की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इन फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। मान लो 16 मुझे दे रखा है, तो ये 2m मैंने मान लिया कि 2m मुझे गिवन है, तो 2m 16 है, तो 2 से ही काटो, तो m की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। m मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर मुझे पुट करना है। अब देखो m की स्क्वायर -1, तो यानी कि 8 की स्क्वायर -1, 8 8 जा कितना होता है आपका 64 में से 1 गया 63। क्लियर होगी बात ये। अब आ जाओ m की स्क्वायर प्लस 1 पे आ जाओ, तो 8 की स्क्वायर प्लस 1 64 और 1 यानी कि 65 आ गया। तो अब आप इसका देखोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आया, एक तो 16 हमारा दे ही रखा था, एक आ गया 63 और एक आ गया 65, तो ये मेरा आंसर आ गया 16 63 65। क्लियर होगी बात ये। अब इसी तरीके से अगर इसको निकालना हो आपको 17, अब देखो ये 17 है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने मान लो कि ये नंबर m की स्क्वायर प्लस 1 17 है,
ठीक है, कोई भी एक नंबर मान लो आप, जैसे ये देखो आप, तो ये ध्यान रखना है जब इवन में दे रखा हो ना तो बेटा 2m ही मानना, बस ये ध्यान रखना। और जब ओड में दे रखा हो तो ऐसे इन दोनों में से आप चेक करके देख लेना कि किसका स्क्वायर रूट बन रहा हो। तो जैसे देखो m की स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो मैंने कहा कि m की स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1, तो m की स्क्वायर 16 हो गया। तो m कितना हुआ, रूट में 16 यानी कि कितना हुआ, 4 आ गया। क्लियर होगी बात ये, m मेरा 4 आ गया तो एक मेंबर हो गया 2m यानी कि 2 इंटू में 4 यानी कि 8 हो गया, और दूसरा हो गया मेरा m की स्क्वायर माइनस 1 यानी कि मेरा 4 की स्क्वायर माइनस 1 16 घटा 1 यानी कि 15। तो मेरे ट्रिपलेट क्या बनी हमारी कि भाई एक नंबर तो हो गया 8, एक हो गया 15 और एक हो गया हमारा 17। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट निकाल के देख सकते हो। क्लियर होगी बात ये। अब आ जाओ देखो 6 क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लाई किए इवेल्युएट करो इसको क्या आंसर आएगा। ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था। इस तरह की कोई संख्या हो लगातार वाली, जैसे देखो 25 की स्क्वायर में से 24 की स्क्वायर बताना है तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा इस फार्मूले से कर देना 2n प्लस 1 से। तो बस यानी कि जो छोटा नंबर है तो 2n प्लस 1 के हिसाब से ले लेते हैं हम, तो 2 मल्टीप्लाई 24 और प्लस 1, 24 दूनी 48 और प्लस 1 कितना हुआ 49, इसका सीधा सीधा आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, सीधा कर दो 2 मल्टीप्लाई 63 प्लस 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 प्लस 1 कितना हुआ 127, इसका आंसर आ गया। तो देखो हम प्रॉपर्टी वाले ही सवाल सारे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ओड नंबर है, यानी कि ये जो नंबर है ना इसको हमें ओड नंबर के सम में यानी कि सम ऑफ ओड नंबर्स में हमें रिप्रेजेंट करके बताना। तो ये भी मैंने आपको देखो प्रॉपर्टी में बताया था। जो जैसे देखो आप सबसे पहले जैसे 36 है ना, तो ऐसे समझो कि 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर होता है ऐसे, ठीक है ना, और 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है। क्लियर होगी बात ये। अब देखो 6 है ना, ये 6, तो बस पहले 6 ओड नंबर लिख दो प्लस में, बस वो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। तो देखो 1 3 5 7 9 कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए और 11। लो जी, इसका सम करोगे तो आप 36 ही आएगा। इसी तरह देखो 64 है तो 64 होता है 8, तो क्या करना है इसको भी इसी तरह से ओड नंबर लिख दो पहले 8 बस। तो 1 3 5 7 9 11 13 और लो जी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये लो जी हमने इस तरह से कर दिया। तो ऐसे अगर यदि सवाल आए तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, यानी कि 7 की स्क्वायर और 8 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं आपको, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी में भी बताया था। तो ध्यान रखना कि भाई n की स्क्वायर और n प्लस 1 की स्क्वायर के बीच में 2n होता है, ये याद रखना है आपको। तो बस आपको इसी फार्मूले से कर दो, तो 2n, तो 2 मल्टीप्लाई n यानी कि जो छोटा नंबर है, ठीक है। 8 और 7 में 7 छोटा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 होता है, यानी कि 7 की स्क्वायर और 8 की स्क्वायर के बीच में 14 नंबर आएंगे आपके। क्लियर होगी बात। अब इसी तरीके से इस सवाल को देखो आप, ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट निकालो आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका आ सकता है। तो जैसे 49 है तो इसको मैं आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाऊंगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। तो इसमें आपको बस क्या करना होता है कि जो ओड नंबर होते हैं ना, ओड नंबर को घटाते चले जाओ और घटाते चले जाओ, और जहाँ पर घटाने के बाद 0 आ जाए तो वहीं पर आप उसको स्टॉप कर देना। देखो सवाल करूँगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे 49 है, देखो आप 49 में से पहले एक घटाओ 48 हो गया। अब 48 में से अब एक के बाद अगला ओड नंबर क्या होता है 3 होता है, 3 घटाओ तो कितना हुआ जी 45 हो गया। 45 में से आप 5 घटाओ तो हो गया जी 40, और 40 में से आप 7 घटाओ तो ये आपका हो गया 33 हो गया, और 33 में से आप 9 घटाओ, 13 में से 9 4 यानी कि 24 हो गया, हाँ ठीक है। और 24 में से ज़रा 11 घटाओ तो ये 3 हो गया, 2 में से गया 1, और 13 में से 13 घटाओ तो 0 आ गया। देखो आप, तो यहीं पर आके स्टॉप हो जाओ। तो देखो अब मैंने क्या करा, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 यानी ओड नंबर को घटाता चला गया, जो घटाने पे आंसर आ रहा था। अब देखो 13 में से 13 घटाए 0 आया, तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ। तो यानी कि अब देखो 49 का स्क्वायर रूट, अब देखो क्या होगा, जितने स्टेप मैंने करे उतने स्टेप यानी कि गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप पे 0 आया, तो यानी कि 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो इस तरह से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के द्वारा आप जो है
यानी कि स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा इस पार्ट में आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें हम बताएंगे कि भाई स्क्वायर रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।